जिन्होंने भटगांव का अर्थ बताया, मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा। जिन्होंने भटगांव का अर्थ बताया कि भट का मतलब योद्धा होता है। नहीं तो दरअसल हमेशा सुनने को मिलता है भटगांव मतलब लोग आप भटकने गए हैं भटगांव में, लेकिन भट का अर्थ योद्धा होता है। इसे बताने वाले आज हमारे बीच मौजूद हैं। कंडक्ट टू ऑपरेशन एक बहुत बड़ा स्टेप होता है माइंस के संचालन के लिए। ACCL भटगांव क्षेत्र जो उगता सूरज कहा जाता है, वहाँ एक दो इंक्लाइन की बात की जाए तो जहाँ तकरीबन यहाँ का कोयला पहुँचता है, आपके घरों में बिजली जलती है, रोशनी होती है। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आदरणीय महाप्रबंधक हमारे बीच दिलीप बोबड़े मौजूद हैं। ये क्या रहा कंडक्ट टू ऑपरेशन का आज मिलना? आज सूर्य षष्ठी भी है, क्षेत्र के लिए कितने उत्साह की बात है, मैं ये सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले मैं इस छठ के महापर्व की हमारे समस्त यहाँ के भटगांव के हमारे कर्मचारी, यहाँ भटगांव के रहने वाले सबको बहुत बहुत छठ पर्व की बधाई देता हूँ। ये पर्व हमेशा ही हम सब लोगों के घर में खुशियाँ लाएगा। उगते सूरज की पूजा करते हैं, इतना अच्छा त्योहार और हम सब लोग एक साथ है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और आपने भी हमें मौका दिया कि यहाँ के सब लोगों को त्योहार की बधाई देने का, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आप CTO की बात की है, हम बताना चाहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री, कोल माइन जब चालू होती है तो उसमें वो बिना किसी भी एक्ट के परमिशन के सिवा नहीं होता है। जब चालू करते तो पहले CT मिलता है, कंसेंट टू एस्टेब्लिश, और जब इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो जाती है तब उसमें कंसेंट टू ऑपरेट मिलता है। हमारे यहाँ हम जितने भी हम यूनिट्स हमारे चला रहे, चाहे जगन्नाथपुर हो, जिसका भी ये आने वाले ये अगस्त महीने में नवंबर 31 तक ही उसका भी CTO है, उसको भी रिन्यूअल करना है। हमारी चाहे सिवानी हो, चाहे हमारी इवन साइडिंग हो, हर जगह पे बिना CTO हम ऑपरेट नहीं करते हैं। और CTO का एक निर्धारित दिन होता है, एक वैलिडिटी होती है, उसके अंदर हमको कर लेना पड़ता है, नहीं तो वो माइन बंद हो जाती है। तो इसी क्रम में हमारी तो सभी माइन पे टाइमली ही CTO आए हैं। भटगांव में शायद पिछले साल के अनुभव के कारण थोड़ा सा लोगों में डर बना था कि कहीं इसका CTO मिलेगा कि नहीं, और उसके पीछे रीज़न भी था कि पिछले साल उन्होंने जिस हिसाब से देखा, मुझे याद है पिछले साल 31 तारीख को लेटर निकला था, महीने के आखिरी दिन CTO का, और उसको लेके ही थोड़ा सा लोगों को लग रहा था कि कहीं मैनेजमेंट कुछ कर रही है या नहीं कर रही है। बट प्रबंधन अपना काम साइलेंटली करते रहती है, क्योंकि ये कानून का मैटर है। वाटर प्रिवेंशन एंड वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, इसके अंतर्गत इसका पालन इसकी शर्तों का करते हुए ये मिलता है। हम लोग अप्लाई किए थे, ज़रूर एक बार उसको रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद तुरंत हम लोग जाके अपनी अंडरटेकिंग या जो भी दिए और तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई हुई। और आज मैं अभी दोपहर को देखा हूँ, ये 23 तारीख के डेट में ही निकल चुका था। ये चूँकि ये डिजिटल सिग्नेचर से निकलता है। और मैं आपको इतना पक्का बताता हूँ, मैं हमारे सभी यहाँ के यूनियन के लोग हैं जो मीटिंग में आए थे, उस दिन भी इनको हमने ये 100% बोला था कि ये माइन बंद नहीं होगी, क्योंकि हमें इतना भरोसा था। हम लोग जिस इसमें चल रहे थे, हमें मालूम था कि ये रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये तो मैं आप सब लोगों को, हमारे सभी यूनियन के प्रतिनिधियों को, जिन्होंने सब जगह पे, ये लोग भी गए, चाहे कोई भी यूनियन हो, हमारे 5 यूनियन के, हम 4 यूनियन वालों को हम देखें कि इनको ज़रूर ये लग रहा था। चिंतामणि महाराज जी के पास तक गए, दिल्ली जाने की इन्होंने भी तैयार रखी। दूसरी भी यूनियन, पता नहीं, दोनों अलग, हमारे लिए सब एक है, चाहे अलग जाए चाहे जैसे जाए। हम सोचते हैं कि हम जो एक्ट करें इस कंपनी के लिए जो फ़ायदे का एक्ट हो, चाहे हमारा एक कामगार करे, चाहे वो नेता करे, चाहे अधिकारी करे, चाहे मिल के करे, चाहे अलग से करे, अल्टीमेट हमारा गोल होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री का आगे बढ़ना, क्योंकि ये इंडस्ट्री यदि आगे बढ़ेगी तो ही हम सब लोगों का अस्तित्व है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये हम सब लोगों का मिलजुल के प्रयास रहा जिसमें ये आया। बट चूँकि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया भी है, CTO आता ही है, एक पर्टिकुलर भटगांव माइन को लेके ही टेंशन रहता है। अदरवाइज यहाँ तो सब माइन का हो रहा है। हम तो आपको बोले जगन्नाथपुर का भी नवंबर में हो रहा लैब्स 31 को, अभी कितने दिन बाकी है कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि किसी को नहीं पता।
बट क्या है कि इसका अनुभव इनका थोड़ा सा ठीक नहीं रहा। लोग डरते हैं कि कहीं माइन बंद हो जाने से हम कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यहाँ की व्यवस्था उनकी कौटुंबिक से लेके सभी व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए और ये हमारी कंपनी को जबकि कोयले की बहुत ज़रूरत है, तो हम लोग तो कोई हालत में इसको बंद नहीं होने देंगे। तो यही मेरा बोलना था कि सर, बहुत खुशी की बात है आज आ चुका है हमारे पास। जीएम सर, ये जो आंदोलन यहाँ पे चरणबद्ध आंदोलन 22 अक्टूबर से शुरू था निश्चितकालीन, तो आज क्या आप जो ये एक बहुत बड़ी सौगात क्षेत्र के लिए लाए हैं, यहाँ पे एचएमएस, इंटक, C2 और एटक 4 यूनियन के यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद हैं और लोग अनशन कर रहे थे, तो आज से क्या यह आंदोलन समाप्त माना जाएगा कि क्या देखिए, रहेगा रुख? हाँ, जहाँ तक मेरा मानना है, यूनियन अलग बात है, बट मैं इस क्षेत्र का मुखिया हूँ। यूनियन यदि ये छोड़ देते हैं तो सब तो हम एक ही है। तो और इनका उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य सफल होने के बाद मुझे नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र का या हमारी इस कंपनी का कोई भी व्यक्ति जानबूझ के अपनी कंपनी की इमेज ख़राब करे या अपना भी टाइम ख़राब करे, इसके लिए कोई बैठेगा। यदि सब कुछ इनके कुछ है, हमारी इंडस्ट्री में कुछ कमियां हमेशा रहेगी। अभी इन्होंने यदि 5 मांग दी होगी तो हो सकता है कि 2 कमियां रहेगी, जो कि टाइम के साथ पूरी होती है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है, उसमें मुझे कोई शक या शंका नहीं है। हमारे बहुत ही सब मैच्योर्ड नेता है। अभी मैं आपको बता दूं, बिलासपुर से आया हूं, मैं डायरेक्ट कहीं गया नहीं। मुझे लगा कि अपने लोगों के साथ बात शेयर करनी चाहिए, तो आया था। तो मुझे तो विश्वास है, मुझे कोई लगता ही नहीं। मुझे तो लगता है शाम को हम सब लोग मिल के छठ मनाएंगे। यहाँ क्यों बैठेंगे? जब अच्छी चीज़ मिली तो खुशी बनाएंगे हम। इनके बिहाफ में मैं बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे अपने आप पे विश्वास है। जब हम विश्वास से CTO ला सकते हैं, तो इस विश्वास से ये भी बात कर सकते हैं कि लोग हमारे साथ हैं। लोग कोई हमारे, चाहे हम फिर एक बार बोलते हैं, हम इस क्षेत्र में सब भी यूनियन हमारे लिए एक है, सब मिल के है। कोई यहाँ उपस्थित होंगे, कोई नहीं होंगे, तो भी ये सबके लिए है कि हम सब लोग मिल के खुशियाँ मनाएं। जो समन्वय की बात की आपने, क्षेत्र के कल्याण के लिए, क्षेत्र आगे बढ़े, यहाँ के लोगों को राहत मिले, जो समन्वय की बात आज बोबड़े सर ने की है, निश्चित तौर पर यहाँ जो यूनियन के पदाधिकारी हैं वो भी एक्सेप्ट करेंगे और क्षेत्र की जनता इस निर्णय का और इस आपके पहल का निश्चित तौर पे स्वागत करती है और छठ सबके लिए अच्छा रहेगा, यही हमारा। आइए अब जानते हैं भटगांव क्षेत्र, जो ACCL का उगता सूरज कहा जाता है, यहाँ जो पहले पायदान पर ट्रेड यूनियन है, भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन जाना जाता है। हमारे बीच भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी मौजूद हैं। भटगांव क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो कंडक्ट टू ऑपरेशन, जिसे CTO कहा जाता है, ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। यह खबर महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि CTO और कोल माइंस के साथ कोयले का उत्पादन, परिवहन और उनका नेशनल थर्मल पावर तक पहुंचना, वहां से आपके घरों में जो रोशनी हो रही है उससे जुड़ा हुआ एक गंभीर विषय है। तो हम बात करते हैं CTO की, कंडक्ट टू ऑपरेशन। इसकी वजह से भटगांव में पूर्व में नवापारा समेत कई जो UG माइंस हैं बंद हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ी बात, जहां ठेका श्रमिकों समेत 800 और कुल लगभग 1100 श्रमिक भटगांव 1-2 इंक लाइन में कार्यरत थे, इसके साथ क्षेत्र के समस्त व्यापारी, किसान, आसपास के लोग जुड़े हुए थे, जिनके रोजी रोटी पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया था CTO न मिलने के कारण। भारतीय मजदूर संघ का प्रयास कैसा रहा इसके लिए, मैनेजमेंट के साथ या हायर मैनेजमेंट के साथ जो सिस्टम होता है, CTO प्राप्त करने के लिए कई चरण होते हैं। आइए हम जानते हैं, हमारे बीच भारतीय मजदूर संघ के समस्त पदाधिकारी जो मौजूद हैं, क्षेत्रीय उप महामंत्री दिलीप मंडल जी हैं, उनसे जानते हैं कि पूरा ये क्या प्रयास रहा और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है CTO को लेकर इस क्षेत्र में। आपका स्वागत है हमारे लोकप्रिय चैनल इंडियन रिपब्लिक न्यूज में। क्या मानते हैं, CTO जो है उसका मिलना 1 साल के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है क्षेत्र के लिए, और आज सूर्य षष्ठी भी। धन्यवाद प्रताप जी, आपको इस माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। भटगांव क्षेत्र में छठ पर्व की खुशी के साथ साथ भटगांव कॉलोनी का CTO का जो प्रकरण राज्य शासन के अधीनस्थ पड़ा हुआ था, वो आज हम लोग को स्वीकृति प्राप्त हो चुका है और भटगांव में डबल खुशी है। भटगांव में जो 800 मजदूर
अस्थाई मजदूर कार्यरत थे, 300 ठेका मजदूर कर्मचारी थे, वहाँ के किसान, वहाँ के व्यापारी, वहाँ के युवाओं के लिए जो बहुत लोग अभी स्कूल कॉलेज जाते हैं, अगर खदानें बंद होती तो लोगों के स्थानांतरण का खतरा मंडरा रहा था। ये आज उस पर पूर्ण विराम लग गया। 1 साल के लिए खदान का परमिशन कंसेंट टू ऑपरेशन का मिल चुका है। कंडक्ट टू ऑपरेशन का परमिशन मिल चुका है। आपने सुना, क्षेत्र के लिए बहुत ही एक बड़े राहत की बात है, जहां कोयला कामगारों के साथ साथ आपने सुना कि जो यहाँ व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, इसके साथ कई रहवासी जो देश के अलग अलग प्रदेशों से आकर बसे हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई थी। आइए हम जानते हैं, अशोक गुप्ता जी हमारे साथ है, क्या मानते हैं ये कैसी उपलब्धि है? आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज सूर्य षष्ठी पर्व की आप सभी को चैनल के माध्यम से मैं नगरवासियों को और भड़गांव क्षेत्र के समस्त कर्मचारियों को, अधिकारियों को मैं बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सीडीओ की जो समस्या थी 2026 के लिए, उसके लिए प्रबंधन कुछ अपना रवैया ढीला अपना रही थी, लेकिन जब भारतीय मजदूर संघ आमरण अनशन भूख हड़ताल पे भड़गांव 1-2 खदान के समक्ष पंडाल लगा के बैठी, जिसमें हमारे भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने और कर्मचारियों का भरपूर समर्थन मिला और प्रबंधन उस सीटीओ के पेपर के लिए तेजी लाई और तेजी लाई उसमें हम सभी भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने इस क्षेत्र के विधायक माननीय लक्ष्मी राजवाड़े जी, जो छत्तीसगढ़ शासन में महिला बाल विकास कल्याण कैबिनेट मंत्री हैं, उनके माध्यम से संबंधित मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी से उन्होंने मिलवाया और जो हमारी इस क्षेत्र की सीटीओ की समस्या थी उसके लिए उनसे बात कराकर आश्वस्त हुआ कि नहीं, आपके भड़गांव क्षेत्र का सीटीओ मिलेगा। और उसी तारतम्य में माननीय लक्ष्मी राजवाड़े जी ने प्रदेश के मुखिया विष्णु देवसाई जी से भी मिलाकर इस क्षेत्र की समस्या के बारे में अवगत कराए और उन्होंने बहुत गंभीरतापूर्वक भड़गांव की सीटीओ के बारे में सुना और वहीं पे उन्होंने आश्वस्त कर दिया कि आपके भड़गांव चालू रहेगी। इसके लिए सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है, जो भी होगी उस पर हम लोग पहल करके सीटीओ आप लोग को दिलाएंगे। जो आज भारतीय मजदूर संघ और प्रबंधन ने अपनी पहल की और भारतीय मजदूर उनका संघ के पदाधिकारियों ने सहयोग किया और आज सीटीओ भड़गांव का संबंधित विभाग के माध्यम से प्राप्त हो चुका है। सीटीओ प्राप्त हो चुका है, भटगांव की खदान अब संचालित रहेगी और ये बहुत बड़े खुशी की ये जो खुशी का माहौल है आज के दिन विशेष रूप से है। हमारे साथ इस खबर पर लगातार बने रहिए। कि क्या सीटीओ मिलना बहुत स्टेप में होता है, कई चरणों में होता है। आखिर सीटीओ का परमिशन कैसे आप लोगों ने प्राप्त किया, मैनेजमेंट और इसके लिए साथ साथ कोयला कामगारों के लिए क्या रहा ये? देखिए प्रताप जी, आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, पिछले वर्ष ही सीटीओ बहुत खतरे में था, लेकिन आदरणीय जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के अथक प्रयास से मिला था। परंतु इस बार प्रबंधन को पेपर काफ़ी कंप्लीट करने थे जो कंप्लीट नहीं किए थे, जिसकी चिंता भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ को हो रही थी। इसकी सूचना हमने कोल प्रभारी आदरणीय के लक्ष्मा रेड्डी जी को, अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुजीत सिंह जी को इनकी सूचना दिया। उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया और उसके काम करने के साथ साथ लोगों का एक हस्ताक्षर अभियान चलाए ताकि उसका ज्ञापन जो हम लोग मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री और सीएमडी सर को दिए। कर्मी भूख हड़ताल किए। यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि, दोनों नगर अध्यक्ष और विधायक जी का, पब्लिक का इतना सपोर्ट मिला, व्यापारियों का सपोर्ट मिला, जिसके परिणाम में एससीसीएल प्रबंधन दबाव में आई और एससीसीएल प्रबंधन ने पेपर वर्क पूरा करना चालू किया। लेकिन उसके बावजूद भी कई तरह के अड़चन थे। लोग बोल रहे थे दिल्ली से पेपर आएगा, यहाँ से कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कुछ श्रम संघ लोगों ने बोल दिया कि राज शासन की मैटर है ही नहीं है, सेंट्रल से होगा। लेकिन हम लोग भी इसके लिए काफ़ी आंदोलन के लिए खड़े हुए और काम करना चालू किए। सच पूछूं तो एक तरफ से मन में बहुत भय था कि चूँकि जब 4 संगठन हम लोग को छोड़ के खदान में पब्लिक के लिए पब्लिसिटी करने के लिए गई, उस समय बीएमए संगठन को किसी ने नहीं पूछा।
तो हम लोगों से बोला गया कि नहीं आप आइए, लेकिन हम लोगों ने जाने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर उनकी जो बिहेवियर था सही नहीं था, जिसके कारण नहीं जा सके। अंतोगत्वा हम लोगों को मन में डर था कि अगर खदान बंद हुआ तो भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगेगा, जिसके फलस्वरूप हम लोगों ने काम करने में और तेज़ी लाया और लोगों का कार्मिक भूख हड़ताल का आंदोलन किया। संबंधित मंत्रालय में, संबंधित विभाग में CMD सर को पत्र लिखा, जिसका परिणाम सब लोगों ने मिलकर किया और एक अच्छे रिजल्ट भड़गांव क्षेत्र के लिए आया। यह जीत भड़गांव कॉलोनी के मज़दूरों के लिए, ठेकेदारी मज़दूरों के लिए, व्यापारियों के लिए एक खुशी का लहर है और मैं ये सबका श्रेय देना चाहता हूँ यहाँ की स्थानीय जनता को। धन्यवाद। एक और बात, एक गंभीर प्रश्न यहाँ पे है। आज मुख्य महाप्रबंधक जो हैं उनके कार्यालय के सामने C2, इंटक, एटक और HMS ये सारे लोग आंदोलनरत हैं और हमारे पहले की खबर में इन लोगों ने कहा था कि कुछ आरोप भी लगाए थे BMS पे, है ना, कि भाई मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ है। तो आज जो उपलब्धि प्राप्त हुई है उस पे इनके लिए क्या रवैया आप लोगों का रहेगा? देखिए, कौन क्या बोलता है उस पर हमें नहीं जाना है। हमें जाना था कि मज़दूरों का जो खदान का जो CTO का परमिशन लाना है उसके लिए हम लोगों ने काम किया। जहाँ जहाँ हम लोग की जाने की ज़रूरत पड़ा, स्वयं मैं, प्रताप जी, अशोक गुप्ता जी खुद अपने पैसे लगाकर कम से कम 6 से 7 बार रायपुर मंत्रालय गए, एक बार दिल्ली भी गए और हम लोगों ने प्रयास किया कि किसी तरह से खदान चलते रहना चाहिए। जब राज्य शासन और SCCL प्रबंधन के द्वारा हमको लिखित आश्वासन दिया गया कि नहीं, आपका स्ट्राइक से हटिए, आपका परमिशन आ जाएगा, हम लोग स्वयं भी वहाँ थे। जब आश्वासन मिला हम लोगों ने स्ट्राइक से हटा। मज़दूरों को इसी जानकारी दी कि 30 तारीख तक हर हाल में कंसर्न टू ऑपरेशन का परमिशन आ जाएगा, अब स्ट्राइक में बैठने का कोई वजूद नहीं। लेकिन अब उन लोग क्यों बैठे, हर संगठन का अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग तरीका है, अलग अलग कानून है, अब क्यों बैठे हम नहीं बता सकते। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि यहाँ के स्थानीय लोग बहुत भोले भाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, इनको गुमराह करने का काम किया गया है। मैं ऐसी हड़ताल नहीं देखा। उनके खुद पदाधिकारी परसों माइंस में बोल रहे थे हम लोग खा पी के कार्मिक भूख हड़ताल में बैठे हैं। ये तो हिस्ट्री में मैं पहला बार सुना और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके जो यूनिट के सचिव हैं वही खुद बोल रहे थे। मैं उस बात को सुना, बोला, मैं लोगों से बताया भी कि जब देश गुलाम था और जब देश आज़ाद हुआ तब से और लेकर आज तक ऐसा कार्मिक भूख हड़ताल हम नहीं देखे हैं। और किस प्रकार उनका हड़ताल है, क्यों है, वो जाने, उनके बारे में उनसे कोई लेना देना नहीं। हमने मज़दूरों के लिए काम करूँगा, करता रहूँगा, चाहे जो भी स्थिति है। बाकी लोग क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, और क्या जो बोलते हैं उनके पीछे मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। क्षेत्र के सबसे बड़े श्रमिक संघ की बात की जाए, हिंद मजदूर सभा, सतीश तिवारी जी हैं। क्या मानते हैं CTO का मिलना और आज का दिन ये भड़गांव क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है? सबसे पहले आपने आज यहाँ पर आए, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। और आज छठ त्यौहार की पहली अर्घ होने वाली है, कल षष्ठी दिन है। आप सबों को आभार, धन्यवाद, बधाइयाँ। साथ ही अभी देखिए, आज हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। जो हमारी जो 1100 मैन पावर के सवेरिया एक माइन हुआ करता था, वो बंद होने वाली थी, उसके चलते रोजी रोटी की लाले पड़ने वाली थी। आज हम सब बहुत खुशी हैं, हम सब कामगार साथी हैं। श्रमिक संगठन तो अलग अलग है, प्लेटफार्म है, रहेगा, बट हम लोग पहले कामगार हैं, श्रमिक नेता तो बाद में हैं, पहले हम लोग कर्मचारी हैं। तो हमारे क्षेत्र के लिए खुशी की बात है। HMS से विष्णु साहू जी भी हैं। क्या मानते हैं, आप भी कई बार दिखे हैं कि लोगों का जो क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई मनसा रहता है कहीं ना कहीं क्षेत्र की रोजगार व्यवस्था गड़बड़ ना हो, उसके लिए ये महत्वपूर्ण कदम मानते हैं? आज जो हुआ हम लोग महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। पहले बात क्या है कि जो CTO का मुद्दा है वो पिछले साल जो 24 में मिला था, प्रबंधन के पास 1 वर्ष का समय था, लेकिन 1 वर्ष में प्रबंधन ने कुछ भी नहीं किया। अपने हिसाब से हम लोगों को बोलते रहा कि हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो पेपर प्रक्रिया जो करना था वो पूरा नहीं किया, जिसके चलते डिले हुआ। और जब इन्होंने अप्लाई किया तो वहाँ से स्टेट से रिजेक्ट हो गया। जब हम लोगों को पता चला कि रिजेक्ट हो गया, अब माइंस के CTO नहीं मिलना है, तब हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा बनाया और संयुक्त मोर्चा बना के प्रबंधन के ऊपर दबाव बनाया। उसी क्रम में हम लोग सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज से मिले, लक्ष्मी रजवाड़े जी से मिले और उन लोगों ने आश्वासन दिया कि
किसी भी कंडीशन में माइंस को हम बंद होने नहीं देंगे। लोगों का विस्थापित नहीं होगा। यहीं से इन लोगों का रोज़गार शुरू हुआ है, यहीं पर इनका रोज़गार चलेगा। हमारे व्यापारी बंधु का है, हमारे विधानसभा भटगांव हमारे क्षेत्र में है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम जो है माइंस को बंद नहीं होने देंगे। लेकिन प्रबंधन की मंशा था कि माइंस को बंद करके और प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाए, जिसको हम लोगों ने नाकाम किया संयुक्त मोर्चा के माध्यम से। और आज हम लोगों के छठ के शुभ अवसर पर हम लोगों को ये खुशी महाप्रबंधक महोदय आके साथ में दिए कि आप लोगों का सीटीओ का प्रबंधन जो परमिशन जो मिल गया है, आप लोग यहाँ से अपने कार्यक्रम को समाप्त कीजिए। आइए अब जानते हैं सीटीओ के लिए जो यहाँ क्रमिक अनशन शुरू था, संयुक्त मोर्चा 4 यूनियन जो कर रहे थे लगातार, उनके शीर्ष पदाधिकारी क्षेत्र के हमारे बीच मौजूद हैं। इंटक के एरिया सेक्रेटरी मनोज पांडे जी, एटक के एरिया सेक्रेटरी मनोज पांडे जी हैं। क्या मानते हैं आज ये कैसी उपलब्धि है आप लोगों के लिए? हम लोगों के लिए तो एक बड़ी उपलब्धि है। मैं बधाई देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भटगांव खदान के श्रमवीरों को, हमारे श्रमिक साथियों को, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ने में यूनियन को भरपूर सहयोग दिया। हम लोग पिछले साल 5 यूनियन का मोर्चा बना के इस कठिन लड़ाई, बंद होती हुई खदान, जिस खदान को हमारे कंपनी के सीएमडी ने भी घोषणा कर दिया था कि हम चालू नहीं रख पाएंगे, और उस समय भी 5 यूनियन एक होकर लड़ा। और अंततः जो हम लोगों को राजनीतिक सहयोग मिला तत्कालीन सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री से, आदरणीय हमारी महिला जो मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े जी से, 5 यूनियन ने मिलकर इस लड़ाई को जीत के उस खदान को 1 साल के लिए चालू किया था। इस साल एक यूनियन अपना व्यक्तिगत चेहरा चमकाने के लिए हम लोगों के मोर्चे से अलग हो गया, लेकिन हम 4 यूनियन लगातार प्रयास करते रहे संयुक्त मोर्चा बना के। और जब अंत समय आया, लगा कि अब भी सीटीओ नहीं मिलेगा, तो हम लोगों को मजबूरन आंदोलन का रास्ता अख्तियार। टू के अजय शर्मा जी हैं, क्या मानते हैं? यह उपलब्धि तो है, आप लोग लगातार आंदोलनरत रहे। जो मीडिया का रोल होता है, जहां बातें गई, चारों यूनियन के पदाधिकारी कामगार यहाँ लगातार अनशन पे थे, उसे क्या मानते हैं? धन्यवाद। सबसे पहले मीडिया के आपके चैनल के माध्यम से आज महापर्व छठ के सभी देशवासियों को मैं बधाई देता हूं। इस ऊर्जा नगरी में निवासरत सभी कर्मचारियों को आपके चैनल के माध्यम से आज जिस तरह से आपने कवरेज किया, उसके लिए भी आपको धन्यवाद है। कि सीटीओ क्या होता है, हमारे बहुत से देशवासी नहीं जानते थे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आज उन सभी को मालूम चला कि सीटीओ जो है कंसेंट टू ऑपरेट, कैसे किसी खदान को चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि 2014 के पहले हम लोग भी नहीं जानते थे, खदान में काम करते थे, लेकिन क्या होता है सीटीओ, क्या होता है एफसी, बीसी, ये सब हम लोग नहीं जान पाते थे। लेकिन जब से ये सरकार आई तो इनके जो सरकार के जो मंसूबे थे, इनकी जो नीति थी, उस नीति के तहत ये सब जो धाराएं हैं, उस धारा के तहत सीटीओ को हम लोग सब जाने। और पिछले वर्ष कंपनी के मुखिया भी बोल चुके थे कि भटगांव खदान का सीटीओ नहीं आएगा, लेकिन हम लोग संगठन अपनी संयुक्त मोर्चा की जीत है कि पिछले वर्ष भी हम लोगों ने लाया और इस वर्ष 2025 31 अक्टूबर तक का था। लेकिन 2 बार यहाँ से फाइलें गई और रिजेक्ट होकर वापस आई। तब हम लोगों ने यहाँ 8 तारीख को ही सूचना दे दिया था कि हम लोगों को अगर सीटीओ नहीं आता है भटगांव खदान को, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर करेंगे 22 तारीख से। और उसी का नतीजा है कि हम लोगों ने 22 तारीख से संयुक्त मोर्चा के रूप में HMS, इंटक, एटक, सीटू, ये चारों संगठन जब अनशन पर बैठे, तो इस अनशन पर बैठने से पूरे राज्य के प्रशासनिक तौर पर भी इसका प्रभाव पड़ा और प्रबंधन पर भी प्रभाव पड़ा। उसका नतीजा हुआ कि आज महापर्व छठ के दिन भटगांव खदान का सीटीओ का महाप्रबंधक के द्वारा इस पंडाल में आकर के ऐलान किया गया। ये हम लोगों के लिए, भटगांव क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ी जीत है। इसके लिए मैं मीडिया को और भटगांव क्षेत्र की जनता को, संयुक्त मोर्चा में सभी श्रमिक संगठन को, सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच इंटक के रविंद्र सिंह जी हैं, उनसे भी जानते हैं हम कि ये जो और भी खदानें सीटीओ की वजह से कहीं ना कहीं अटकी हुई है या कोई भी कारण हो, क्षेत्र की जनता के लिए, व्यापारियों के लिए, जो जिनका आधार कोयला खान कामगार कहीं ना कहीं है, यहाँ डीएवी स्कूल है,
इसके साथ कई स्थानीय कॉलेज स्कूल भी हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानें हैं। तमाम लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा? कहीं ना कहीं आपको बेरोजगारी को लेकर या ट्रांसफ़र हो जाएगा लोगों को, इसमें सीटीओ का ये परमिशन कितना कारगर होगा? धन्यवाद आपको, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जिस दिन शुरुआत दिन हम लोग बैठे थे आपने कवर किया था, जिसका असर पूरे प्रदेश में पड़ा और आज बहुत बड़ा महापर्व है। मैं सभी श्रमिक वीरों को, पूरे प्रदेश के वासियों को तथा भड़गांव में सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि माँ छठ मैया सभी को आगोश में आनंद भर दें। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इसके पूर्व में 3-4 माइंस सीटीओ के अभाव में बंद हो गई थी। हम लोग असजग थे उस समय, और जो क्षेत्र में हादसा हुई, जो लैंड अस्टीज में कर्मचारी लोग लगे थे, सीटीओ परमिशन नहीं मिलने के अभाव में जो माइन से बंद हो गई, वहाँ की कर्मचारी लोग को ट्रांसफ़र कर दिया गया बाहर, जिसमें 80% लोग गए, 20% आज भी नौकरी छोड़ करके गांव में बैठे हैं। यह सब देख करके हम लोगों ने सजगतापूर्वक, जब भड़गांव की बारी आई थी, पिछले बार भी 4 यूनियन 5 यूनियन मोर्चा बना के लड़े थे हम लोग प्रबंधन से, और इस बार भी हम लोग सजग थे कि साल भर कर चुके अल्टीमेटम दिया गया था कि साल भर में आप लोग पेपर वर्क दुरुस्त करके प्रबंधन के माध्यम से मंत्रालय को सौंपिए, भिजवाइए। अंततः लास्ट समय में मोमेंट में ये पता चला कि परमिशन नहीं मिल रही है, जिसके फलस्वरूप हम चारों संगठन HMS, एटक, C2, इंटक चारों बैठक करके यह तय किया गया कि हम लोग अनशन पे बैठेंगे, और अनशन पे बैठे, जिसका परिणाम यह हुआ कि राज्य शासन और प्रबंधन दोनों जगह और इन्होंने परमिशन लेके आया, और आज हम लोगों के बीच GM साहब खुद आकर के आपके सामने दे के गए हैं। मैं प्रबंधन तंत्र को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि उनके भी प्रयास में कोई कमी नहीं आई इस बार, और क्षेत्र के विकास के लिए माइंस का होना बहुत आवश्यक है। डिपेंडेंट जितने भी कर्मचारी के बाद जितनी भी मार्केटें बसी हुई है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनके ऊपर निर्भर है, जिनका जीविकोपार्जन का साधन यही है, और इस भयावह माहौल से हमें मुक्ति मिली। बस में हमारे बीच इंटक के ही राजेंद्र प्रताप जी हैं। क्या मानते हैं, आपने खदान को भी बहुत करीब से देखा है, आप यहाँ के मूल निवासी भी हैं। इस सीटीओ के मिलने से जो संभावनाएं आपने सुनी, कई लोगों ने व्यक्त किए, कहीं न कहीं रोजगार के लिए मोहताज हो जाता पूरा क्षेत्र। हमने इसको प्रमुखता से दिखाया भी, सरकार तक आप लोगों की आवाज़ हमने पहुंचाई, बात केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, सीएमओ तक हमने आप लोगों की इस खबर को पहुंचाया। फलस्वरूप आज बहुत अच्छा दिन है कि सीटीओ मिला, 1 वर्ष के लिए ही सही। क्या मानते हैं आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी? आज का जो आंदोलन है वो क्या आप लोग समाप्त करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम आज विशेष दिन छठ मैया का पूजा का दिन है। इसके उपलक्ष्य में आप सभी को, क्षेत्रवासियों को, भड़गांव वासियों को बहुत बहुत बधाई, और इस खुशखबरी का भी बधाई, और इसमें जितने लोग ने सहयोग किया और विशेषकर मीडिया ने, आपकी टीम ने, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबंधन को, प्रशासन को, सभी को धन्यवाद। हमारे साथी जो यहाँ हड़ताल में बैठे उनको भी धन्यवाद। देखिए, आपने कहा यहाँ का मूलवासी, तो सही बात है। जब भड़गांव का शुरुआत हुआ था तो यहाँ जंगल और बहुत कम निवास लोग करते थे और कुछ नहीं था। इस खदान के चलते, भड़गांव खदान के चलते यहाँ इतने बड़ा व्यवसाय और इतने लोग यहाँ निवास किए, और उसका उनको लाभ मिलता रहा, उनका भी जीविकापार्जन होता रहा हर तरीके से। एक नौकरी पे 10 लोग कम से कम, उससे उनका अपना होता है, पालन होता है, जीविका पालन होता है। अब 900 के आसपास, 1000 आदमी के आसपास परमानेंट, और लगभग 500 के आसपास ठेकेदार मजदूर। भड़गांव का सीटीओ अगर नहीं आता तो जब खदानें बंद हो जाएगी तो उन खदानों के कर्मचारियों का भविष्य तो अंधकार में ही अटकेगा। कल भी कोई भी निर्णय हो सकता है, प्रबंधन ले सकती है। तो इसलिए उतने 1000 कर्मचारी, 1500 कर्मचारी जिनको पेमेंट मिलता है, और खर्च कहाँ करते हैं वो भड़गांव जरही में ज़्यादातर, तो वो खर्च नहीं करते, तो उतना व्यवसाय भी, रोजगार भी बंद हो जाता, चाहे वो छोटे मोटे मजदूर हों या कोई दुकानदार हो। तो ये बहुत बड़ा संकट भड़गांव क्षेत्र के लिए था,
और है, और इसलिए हम लोगों को मजबूर होकर चारों यूनियन को संघर्ष करना पड़ा और हड़ताल में बैठना पड़ा। और उसका नतीजा ये रहा कि सबके सहयोग से ये आज जीएम साहब यहाँ के घोषणा किए, प्रथम घोषणा यहीं किए, और इसके लिए हम लोग बहुत इसको अच्छा मानते हैं और अपनी जीत मानते हैं कि हम लोगों ने जो कहा था वो जीत किया। और आगे भी इसको हम लोग इसमें ये कहेंगे कि जैसा आपने कहा पूछा, तो आगे भी हम मजदूरों के हित में कोई गलत कार्य होगा या उनका अहित कहीं होगा तो निश्चित हम फिर से संयुक्त मोर्चा मिला के आंदोलन करेंगे और प्रबंधन को, प्रशासन को जहां भी जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम उसमें संघर्ष करेंगे और मजदूरों का हित को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। जगन्नाथ पांडे जी, आप सिवानी भूमिगत परियोजना से है, वहाँ भी कई समस्याएं आती रहती हैं। आज जो सीटीओ की बात थी भटगांव के 1-2 इंक्लाइन के लिए, क्या मानते हैं मजदूरों के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए कितना बड़ा ये चीज़ है आज? सबसे पहले मैं आज छठ पर्व की आपको और पूरे भटगांव क्षेत्र के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं आपका भी धन्यवाद और साथ ही साथ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों की जो संयुक्त मोर्चा की बातें हैं सरकार के पास में, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वहाँ तक आपने हमारी बात को पहुँचाया और प्रबंधन को हम लोगों ने जगाने का काम किया। और संयुक्त मोर्चा के और सभी लोगों के प्रयास से आज जो सीटीओ आया, और जैसा कि जीएम साहब ने आपके सामने ही अभी आपके चैनल में बताए कि वो सीधे बिलासपुर से सीटीओ को ला करके यहाँ हमारे पंडाल में आए और पंडाल में आके घोषणा की है कि ये सीटीओ मिल गया है। निश्चित रूप से हम लोग बहुत इससे गदगद हैं, बहुत खुश हैं कि आज छठी पर्व के शुभ अवसर पर ये कागज आया हुआ है, सीटीओ आया हुआ है। तो निश्चित रूप से आगे आने वाले भविष्य में भटगांव क्षेत्र का उज्जवल भविष्य होगा, ये मुझे पूरी आशा है। एक ऐसा चेहरा केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कोल इंडिया, जिसका एक मिनी रत्न कंपनी एसीसीएल माना जाता है, हमारे बीच वो शख्स हैं। प्रदेश में सरकारें बदलते रहती हैं, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, कई ट्रेड यूनियनें हैं जिनका संबंध भी कुछ राज्य सरकार की योजनाओं के साथ साथ उनसे जुड़े हुए रहते हैं। संजय सिंह जी मौजूद हैं इंटक के। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इनके द्वारा भी हर संभव कोशिश क्षेत्र के लिए किया जाता रहा है। बात रोजगार की हो या विस्थापन की हो, लगातार ये जुड़े रहते हैं और जब सरकारें बदलती हैं उसके हिसाब से लोगों को लाभ भी होता है। क्या मानते हैं संजय जी, ये सीटीओ मिलने से क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है आज के दिन? बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप नारायण सिंह जी, आपको भी कि आप लोग एक टेलीफोन से तत्काल आए आप लोग, और इसके लिए मैं पूरे टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने हम लोग की बातों को सुनने के लिए यहाँ आया। जहाँ तक सीटीओ वाली बात है इस क्षेत्र के लिए कि क्या महत्व है, इस क्षेत्र सीटीओ का महत्व इतना बड़ा है व्यापक कि इस क्षेत्र में आज जो महापर्व मन रहा है उससे ज़्यादा आज के डेट में जो कोयला के एम्प्लॉय हैं, क्योंकि भटगांव एक मदर माइंड है और वहीं से सृजन पूरे एरिया का हुआ है। और वो खदान जब बंद हो रही थी तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत एड़ी चोटी लगाए हुए थे कि वो खदान कभी नहीं बंद होनी चाहिए, क्योंकि सबसे अगर ओल्ड खदान है, ओल्ड एम्प्लॉय हैं तो वहीं हैं। अगर आज बंद होता तो वहाँ के कम से कम 25 से 30% लोग एम्प्लॉयमेंट से हट जाते, वो कहीं दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता तो जाते नहीं। इसलिए हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है। महापर्व के साथ साथ ही हम लोग सीटीओ का आज एक बहुत बड़ा महापर्व है और महाप्रबंधक ने इसमें बड़ा एड़ी चोटी लगा करके मेहनत किया है। इसमें राज्य शासन भी हम लोग को सपोर्ट की है। हम लोग भी इस बीच में सांसद से, विधायक से, क्षेत्रीय मंत्री से अपना अपना ज्ञापन और मौजूदगी दिया। दिल्ली तक का हम लोग रूटीन बनाए जाने का, वहाँ से भी आश्वासन हुआ कि ये मिलेगा। इसलिए हम लोग ये अंततः लगा कि कहीं न कहीं कुछ कोताही हो रही है, तो अंत में हम लोग एक संयुक्त मोर्चा के रूप में आकर के बैठे कि नहीं, हम लोग सीटीओ तो लेके ही छोड़ेंगे। और इस सीटीओ के साथ साथ हमारे क्षेत्रीय 4-5 मुद्दे भी थे जो इस क्षेत्र के बहुत बड़े ज्वलंत उदाहरण थे, मुद्दे थे, उस पर भी चर्चा हुई है। जहाँ तक इस पे कुछ और बचा है वो कल बात करने के लिए महाप्रबंधक बोले हैं। तो हम लोग आज बहुत ही गदगद हैं। और जहाँ तक एक यूनियन की बात है तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। यही बात है कि शासन सत्ता आती है जाती है, और पीछे आप इसका गवाह हैं कि हमने 3-4 खदानों को पिछले बार चालू करवाया बंद होने से, लेकिन मैंने कभी इस बात को या अपना हमारा टीम कभी ये नहीं कहा कि नहीं हमने कराया। हम पूरे टीम को लेकर चला। हमने 5 संयुक्त मोर्चा था,
पांचों को साथ जब भी जाते थे और सबका श्रेय देना था चाहा था। और यही होनी चाहिए, क्योंकि हम एक संगठन चलाते हैं और संगठन में मजदूर आज हमारे साथ है, कल उनके साथ है, किसी और के साथ है। इसलिए मेरी उद्देश्य यही रही है और आने वाले समय में भी शासन सत्ता बदलेगी तब भी हमारा यही रहेगा कि सबको साथ के लेकर चलें। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात आपने कही, शासन सत्ता बदलते रहती है, हमको सबको साथ में लेकर चलना है, बात मजदूर हित की होनी चाहिए। तो ये भटगांव क्षेत्र के लिए आज का दिन बेहद ही खास हो जाता है जब भटगांव 1-2 इंक्लाइन को सीटीओ मिल चुका है। जो तलवार लटक रही थी, रोजगार की समस्या आ जाती, आपने सुना 1100 कामगार जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय व्यापारी भी उन पर निर्भर हैं, यहाँ की स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थाएं भी उन पर निर्भर हैं। तो ये आज का दिन बहुत बेहद ही खास रहा भटगांव क्षेत्र के लिए। हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए लगातार बने रहिए, जहां हम मजदूर हित, कामगार हित और जनहित में लगातार आप तक ऐसी खबरों को पहुंचाते हैं। सहयोगी महेंद्र देवान के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।